हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है CWH हजारीबाग द्वारा साइंस से 11 ट्वेल्थ के लिए बनाया गया है। ट्वेल्थ का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, काफ़ी नज़दीक एग्ज़ाम आ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए जैक द्वारा जो जारी किया गया है सेट, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का कुछ क्वेश्चन हमने बताया था। 2 वीडियो इसमें बन चुके हैं। आज ये थर्ड वीडियो लेक्चर है और कोशिश करेंगे कि इसमें ये पूरी तरीके से समराइज हो जाए। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। माई सेल्फ कमल प्रजापति। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोशिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज प्लेस्ड ऑन द वेरियस ऑफ अ ट्रायंगल एज शोन। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर से ये क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। आसान क्वेश्चन है ये बिल्कुल। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इजिकल टू, ये होता है 1/4πε0, और ये होता है आपका Q1 Q2 और ये डिवाइड बाई R, है ना। जहाँ पे R जो है वो सेपरेशन है दो चार्ज के बीच का, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन है। इसमें से Q1 और Q2 दिया है, इसका मतलब है ये कि इसमें से हमेशा जब भी कोई इस क्वेश्चन को या तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो पेयर ढूंढेंगे। जितने पेयर होंगे उतने पोटेंशियल एनर्जी होंगे, और उस सारे पोटेंशियल एनर्जीज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे सिस्टम पर पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए इस पूरे ट्रायंगल की यदि बात करें तो ये ट्रायंगल में एक ये पेयर है ना, एक Q है, यहाँ -4Q है। एक ये पेयर है, मतलब Q है +2Q है, और एक ये पेयर है, मतलब -4Q है और ये +2Q है। ठीक है, तो इसमें से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे आसानी से। ध्यान रखना है ये कि पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त हम लोग चार्जेज में मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे। यदि चार्जेज में हम लोग मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो नेट जो पोटेंशियल का मान आएगा वो वेरी कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान वेरी कर जाएगा। इसलिए जैसा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए पोटेंशियल एनर्जी यदि इसके लिए लेंगे, इसके लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 चार्जेज, 3 चार्ज का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सब में, सब का यदि पोटेंशियल एनर्जी यदि बात करें तो सब U बराबर हो जाएगा आपका। देखिए इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, सभी में ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला पार्ट, ये वाला सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। यदि सबके लिए कॉमन हो जाएगा तो यहाँ निकाला गया, देख लीजिए 1/4πε0। अब एक सिस्टम की बात करते हैं Q1 Q2, आप किसी को भी मान सकते हैं, इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, इसको Q3 मान लीजिए। तो Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3 को हम लोग मिलाएंगे, और बीच वाला जो सेपरेशन है वो सबका बराबर है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो आप 10 सेंटीमीटर को शुरू में ही बाहर कर सकते हो, है ना। या तो फिर R यहाँ लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, देख लीजिए Q1 Q2 बाई R, Q2 Q3 बाई R, Q1 और Q3 बाई R, Q देख लीजिए यहाँ पे Q और 4Q है। इसका मतलब है कि इसे Q1 माना गया है, इसको आप Q1 माना गया है Q2, और इसको माना गया है Q3। देखिए Q1 Q2 मतलब Q और -4Q, Q -4Q, उसके बाद इसको -4Q और 2Q, -4Q और 2Q, उसके बाद Q और 2Q, Q और 2Q, और बीच का सेपरेशन सबका बराबर है 10 सेंटीमीटर, यहाँ R लिखा गया है अभी फिलहाल। और नेक्स्ट बार में 10 सेंटीमीटर को जब भी हम लोग फिजिक्स में कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स को, तो ये ध्यान में रखना होता है कि हमेशा उसको SI सिस्टम में बदल लेते हैं। SI सिस्टम में जैसे बदलेंगे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 10 हर जगह बैठाएंगे, 10 10 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को यदि हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, 10 × 10⁻² मीटर। या नहीं तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाई 100, दोनों एक ही चीज़ है। 10 डिवाइड बाई 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, और जैसे 10⁻² लिखेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर इसको आप लिख लीजिए 0.10, वही यहाँ लिखा हुआ देखिए 0.10। और सिंपल कैलकुलेट करना है इन सभी को। ये इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू हम लोग को पता है 9 × 10⁻9 होता है, माइनस है यहाँ पे, ये सिस्टम में आया होगा माइनस, इसलिए माइनस ये आया है। और सबको कैलकुलेट करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, है ना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इतना, ये इनिशियली है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम पर, क्लोज सिस्टम यदि रहेगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, और हम इसका वर्क
कितना डिसोशिएट करेगा सिस्टम पर 3 चार्ज की वजह से, तो हम लोग फाइनल एनर्जी में से इनिशियल को हम लोग हटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही इसका नेट आंसर आएगा। इसको एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल है ना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें मिस्टेक हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता है, एक बार इसको कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स each of 12 microfarad capacitance is connected to a 500 volt supply as shown in the figure। फिगर में 500 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, इसमें सभी कैपेसिटर का मान जो है 12 माइक्रोफैराड है, C1 C2 C3 और C4 का। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझ लीजिए, यहाँ से 500 वोल्ट है ना, यहाँ से हम लोग चार्ज ले जाएंगे, चार्ज यहाँ पे जैसे हम लोग ले जाएंगे इस जगह से Q, देख लीजिए इधर भी चार्ज चला जाएगा Q1 और इधर चार्ज चला जाएगा कितना Q2 मान लीजिए, है ना। तो जो Q2 इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, इसका मतलब है कि ये तीनों जो है वो सब सीरीज में है ना, तीनों किसमें सीरीज में। और चूंकि यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये और ये तीनों आपस में कैसा है, पैरेलल में। तो सबसे पहले ये तीनों जो है वो सीरीज में है, ये वाला, है ना। तो सीरीज के लिए CS का मान कितना होता है, CS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस का मान। तो सीरीज के लिए कितना होता है, तो हम आप लोग को बताएं, हल्का सा हम करके बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ मान लीजिए ये कैपेसिटर C है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही चार्ज भेजते हैं चार्ज बढ़ता नहीं है, जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, इसका मतलब पोटेंशियल अलग अलग होगा। पोटेंशियल इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा, है ना। तो नेट पोटेंशियल का मान हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यदि हम लोग कैपेसिटेंस के नियम से चले हम लोग Q बराबर CV से, तो Q बराबर CV होता है क्या, Q बराबर CV, तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 और ये प्लस Q बाई C3। इसको Q हम लोग हटा देंगे कॉमन लेकर के, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। N कैपेसिटर रहेगा तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं N बाई C, या तो फिर C इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं C बाई क्या N। यहाँ से ये लोग क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सबका वैल्यू 12 माइक्रोफैरड, सबका वैल्यू कितना है 12 माइक्रोफैरड। तो ये सोच लीजिए ये C बाई N है, C मतलब कैपेसिटर का मान, कितना कैपेसिटर लगा हुआ है, कितना कैपेसिटर का वैल्यू है, ये है 12 माइक्रोफैरड। तो CN इसके लिए जो हम निकालेंगे इसके लिए, तो C बाई N, C का मान है 12 माइक्रोफैरड डिवाइड बाई कितना N लगा हुआ है, N मतलब आइडेंटिकल नंबर ऑफ कैपेसिटर, ये कितना लगा हुआ है 1 2 और यहाँ 3 लगा हुआ है, तो आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कहाँ करते 3, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये आ जाएगा कितना 12, सॉरी ये आ जाएगा आपका, हाँ ये आ जाएगा आपका कितना 4 आ गया आपका माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, मतलब ये सब 4 माइक्रोफैराड में है। और ये कितना है C4, ये अभी भी सबका मान बोला है 12 माइक्रोफैराड यानी 12 माइक्रोफैराड, है ना। तो ये 12 है और ये 4 है, मतलब ये कुछ अब ऐसा बन गया है। ऊपर में यदि हम लिखेंगे तो ये हो गया आपका 4 और ये आ गया आपका कितना 12, और ये अब आप देख लीजिए ये किस में आ गया से, ये आ गया पैरेलल में, और इधर कहीं जुड़ा हुआ है कितना बैटरी 500 वोल्ट आपके क्वेश्चन के अनुसार। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट का मान आ जाए कितना C1, यदि हम लोग पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है तो इसका कैपेसिटेंस का मान इक्विवेलेंट का मान कितना जानते हैं C1 प्लस C2, है ना, C1 प्लस C2। और जैसे ही हम इसको C1 प्लस C2 करेंगे, C इक्विवेलेंट का मान जैसे हम लोग करेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे हम लोग C1 प्लस C2, है ना, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 12 यानी 16 माइक्रोफैराड। ठीक है, 12 और 4 16, 16 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये यानी पहला का आंसर जो है डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान, ये आ जाएगा आपका 12 माइक्रोफैराड। ठीक, अब कहता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर,
प्रत्येक कैपेसिटर से होकर के चार्ज कितना जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ 4 माइक्रोफैराड आया है और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा इसमें 12 है। अब यहाँ से आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से कैलकुलेट करके बताते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन एक बार इसको देख लीजिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे बनाते हैं। देखिए क्या आता है, प्रत्येक से चार्ज कितना जाएगा, है ना, या प्रत्येक से चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि चार्ज की यदि बात करें तो जो चार्ज इसमें गया था, है ना, इसमें हम अभी चार्ज बांट के बताए थे, यहाँ इसमें Q1 जा रहा है मान लीजिए, इसमें Q2 जा रहा है। अब ये सब सीरीज में है तो जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, है ना। और जो चार्ज इसमें जाएगा, है ना, जो चार्ज मतलब कि इसमें जाएगा वो सब में जाएगा और इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो आपसे पूछता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज का मान बताइए। तो आप सोचिए Q बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है Q बराबर होता है C भी, है ना, C भी। तो C का मान कितना है, कैपेसिटर का मान कितना है, इसके लिए कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मान कितना आया था, C इक्विवेलेंट इंटू कितना V का मान V जो है। तो इसके लिए C इक्विवेलेंट का मान आया था कितना, C इक्विवेलेंट का मान 4 माइक्रोफैराड, 4 इंटू V का मान कितना है 500। तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 500 के 20 2000, है ना, 2000। और Q है अच्छा ये माइक्रोफैराड में था तो इसको आप तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको हम तोड़ देते हैं, है ना, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। ये हो जाएगा आपका 4 माइक्रोफैराड इंटू 500 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू ये हो जाएगा आपका 500। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2000, इसको गुना करने पर इंटू 10⁻⁻6 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये वाला 10⁻³ भी लिख सकते हैं और ये -6 यानी 10⁻³ है ना, इतना कूलम। यानी ये जो चार्ज है Q2 इन सभी से यानी C1 C2 C3 से हम बोल सकते हैं Q जो है वो C1 और C2 और C3 इन सब से कितना जाएगा 2 इंटू 10⁻³ कूलम जाएगा। तो फिर इससे कितना जाएगा तो इसके लिए अलग से निकाल लीजिए आप, है ना, फिर से लगाइए आप Q बराबर C भी। तो इसमें C कैपेसिटर का मान कितना है 1 लगा हुआ है, कितना C4, ये C4 का जो वैल्यू है बैठाएंगे अभी इंटू V का मान है 500। तो C4 का वैल्यू है 12 माइक्रोफैराड, मतलब कि 12 इंटू 10⁻⁻6 है ना इंटू 500। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 × 50 60 और ये 20 इंटू 10⁻⁻6 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 इंटू ये 3 जीरो से माइनस हो जाएगा तो 6 इंटू 10⁻ कितना बचेगा -3 कूलम। ठीक है, यानी एक का आंसर होगा 2 इंटू 10⁻³ और दूसरा का आंसर होगा 6 इंटू 10⁻³। यही इसमें बताया गया होगा या तो फिर यही आया होगा, एक बार आपको हम दिखा देते हैं। अच्छा इधर ही होगा ना, हाँ देखिए यहाँ देखिए है ना 6 इंटू 10⁻³ और कहाँ गया 2 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इसको एक बार अपने प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो परेशानी होगी। ठीक है, इसको अपने से बनाना एक बार जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है बाबू, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही सीखना जरूरी है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, कितना एनर्जी स्टोर करेगा। पहले भी हमने आपको बताया है कि यदि फिजिक्स में एनर्जी के बारे में बात किया जाए और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो वर्क डन के बारे में सोचिए, वर्क डन, है ना, वर्क डन जैसे निकालिएगा वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, तो वर्क डन निकालेंगे तो पता चल जाएगा। अब एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, तो आप पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं इतना में ही बन जाएगा ये वाला, बाकी ये सब आप सेम चीज है समझिएगा। देखिए हम जानते हैं पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बाय क्या Q। ठीक है, वर्क डन बाय क्या Q। और यदि हम लोग स्मॉल वर्क डन करेंगे तो चार्ज भी हम लोग को स्मॉल ही लेना पड़ेगा, dW बराबर बाय dQ। इसको एक्सचेंज कीजिए तो ये हो जाएगा आपका dW इक्वल टू V और ये कितना dQ। ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब V हमको चाहिए, V कैपेसिटर कैसे बोल रहा है पैरेलल प्लेट, बात किसी कर रहा है कैपेसिटर की, कैपेसिटर तो कैपेसिटर में चार्ज कितना जाएगा तो हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है CV। तो V हमको चाहिए तो V बराबर निकाल लो, V बराबर Q बाई कितना हो जाएगा C। इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 2 को 1 में रख दो, इक्वेशन 2 को 1 में रखेंगे तो ये वाला ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, है ना।
मतलब इसको हल्का सा कैलकुलेट कर लेंगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करके बता दे रहे हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा भी मतलब क्यू बाई सी और ये कितना डी क्यू। अब टोटल वर्क डन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट, कहाँ से, 0 से क्यू तक और यहाँ 0 से डब्ल्यू तक। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन ऐसे भी डब्ल्यू होता है। और यहाँ पे देखिए क्यू डी क्यू है, मतलब कि क्यू का फंक्शन है तो 1/c बाहर निकालिए, कांस्टेंट है ये, और ये हो जाएगा 0 से क्यू तक और ये हो जाएगा क्या क्यू और ये डी क्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/c, इसका इंटीग्रेशन निकालिए, है ना। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, या तो फिर एक्स यहाँ क्यू है तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। ये वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर आता है, यानी 1/2 और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई कितना सी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब क्यू बराबर यदि सी भी बैठा देंगे तो अलग वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसको एक्सचेंज करके हम लोग और भी बता सकते हैं। यहाँ निकाला गया क्यू स्क्वायर बाई कितना 2c, इतना ही एनर्जी स्टोर रहता है जो आपको बताया गया है। हमने छोटा स्मॉल चार्ज लिया है, यहाँ पे कैपिटल चार्ज लिया गया है, कोई मैटर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ये सब कहानी है केवल, है ना, केवल कहानी है। इसको मात्र 3 या 4 स्टेप में बन जाता है ये क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या लिखता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी। अच्छा ठीक है, इसको हम आपको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा स्पेस ढूंढते हैं, कहाँ स्पेस मिलेगा, चलो यही करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जो लिखता है पहले आप बता दें, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो दो लार्ज प्लेट को जो पैरेलल है वो कंडक्टिंग प्लेट है, सेपरेटेड है बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू बी वैक्यूम, हम लोग उन दोनों के बीच के मीडियम को हम लोग वैक्यूम मानते हैं, मतलब एयर मानते हैं। लेट ए बी द एरिया ऑफ द इच प्लेट एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, माना कि ए जो है एरिया माना है और डी इसका क्या है, सेपरेशन है। दो प्लेट जिसके पास चार्ज क्यू है और क्या है, माइनस क्यू है। सिंस डी इज मच स्मॉलर, चूंकि डी बहुत छोटा है इसलिए लीनियर डायमेंशन प्लेट का जो होगा वो डी स्क्वायर नियरली लेस देन, मच लेस देन ए होगा। हम लोग यूज कर सकते हैं रिजल्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, जो कि इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए हम लोग निकाले थे पहले, यूनिफॉर्म सरफेस के लिए, इनफिर चार्ज डेंसिटी के लिए। जितना कुछ लिखा हुआ यहाँ मैथमेटिकल में लिखते हैं, जो कुछ भी लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखता है ये पैरेलल प्लेट है, ये ऐसा मान लीजिए, है ना, इस पर क्यू है तो इस पर माइनस क्यू है, इसका सेपरेशन क्या लिखा हुआ है, डी, यहाँ लिखा हुआ है। इसका एरिया कितना है, ए, इस प्लेट का एरिया ए है तो इसका भी एरिया कितना होगा, ए ही होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस प्लेट पर कितना है, ई बराबर इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब सिग्मा क्या है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सिग्मा क्या है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है क्यू बाई ए, है ना, चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई क्या, एरिया। एरिया में यहाँ पे बहुत सारे बुक में यहाँ एस लिया गया होता है, वहाँ एस एरिया यहाँ ए लिया गया है, मतलब ए की बात किया है इसलिए ए हम भी लिए हैं। इस सिग्मा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो एक इक्वेशन 2 को 1 में पुट कीजिए, मतलब 1 और हम लोग 2 की बात कर रहे हैं, है ना। यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ई इज इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की जगह इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए, और ये कितना है नीचे एप्सिलॉन नॉट, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस मतलब सी तक आपको पहुंचना है, और सी बराबर क्या होता है, क्यू भी, सी बराबर होता है क्या, क्यू भी। तो कैपेसिटेंस तो यदि आपको पहुंचना है, कैपेसिटेंस का मान कितना होगा, तो ई और भी के बीच का रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो ई और भी के बीच का रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं रिलेशन, है ना, रिलेशन जो है उसकी किसके किसके बीच में, ई एंड भी के बीच में। ये जो रिलेशन होता है ये होता है ई इजकल टू माइनस डी भी बाई डी आर। यहाँ डी आर के जगह पर सेपरेशन लेने बोला है, सेपरेशन जो है वो डी ही है, तो आप डी ही मान लीजिए, है ना। डी आर पे होता है तो इसको हम मॉड में रखेंगे, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं, है ना, ई बराबर ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं भी बाई डी आर, सेपरेशन कितना है डी, इसको एक्सचेंज कर लीजिए
तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका E इंटू कितना D। ओहो, ये हो जाएगा E इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए कितना मान लीजिए अभी, थर्ड ना, इक्वेशन नंबर 4। सिंपल सी बात है, इक्वेशन थर्ड को जाकर के फॉर्म पुट कर दीजिए, क्योंकि ई यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब आपको कहाँ बना करके दिखाएं, यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये पहला बनाए हैं, ये आपको दूसरा बना करके दिखा रहे हैं, और ये थर्ड वाला पार्ट यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे देखिए, थर्ड वाला पार्ट यहाँ बना के दिखा रहे हैं, इतना में बन जाएगा। ये है थर्ड। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भी इजकल टू ए का वैल्यू पुट कीजिए। ये है आपका क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है डी, ठीक है। आपको कैपेसिटेंस चाहिए तो हम जानते हैं क्यू बराबर होता है सी भी, यानी सी चाहिए, सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई क्या भी, ठीक। तो सी इजकल टू क्यू, ऊपर में क्यू तो रहेगा और नीचे भी का मान बैठा दीजिए जो भी आया है। तो भी जो आया है देखिए, भी जैसे नीचे बैठाएंगे तो ये क्यू, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, ये हो जाएगा आपका Q इंटू यहाँ D हो जाएगा, है ना। एक मिनट, यहाँ चल नहीं रहा है, ये हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ करते हैं, C इजकल टू, ये है ऊपर में क्या Q, और ये V का मान यहाँ से बैठाइए, तो V वहाँ से, है ना, कहाँ गया, V यहाँ है। ये हो जाएगा आपका Q इंटू ये हो जाएगा आपका D, Q इंटू डी, और ये ऊपर चल जाएगा क्या ए एप्सिलॉन नॉट। देखिए Q और Q कर जाएगा, ओहो, ये आपका D है, ये Q और Q कर जाएगा, मतलब C का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट और ये बाई डी, यही इसका आंसर होगा। बाकी सब ये कहानी लिखा हुआ है, जो कुछ दिखाए हैं यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है, वही बताया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घर में एक बार कीजिएगा, ठीक है, प्रयास कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 14। क्वेश्चन नंबर आप चलिए 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस in the case of single point charge and in a constant electric field in z direction, write two properties of equipotential surface। आप यहीं पे इसको हम समझा देते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। देखिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया गया है ना, ऐसे इस तरीके से ऐसे ही ड्रॉ करना है, आसान है। दूसरा क्या आता है, इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जेड डायरेक्शन में एक प्लेन से पास करा देना है ऊपर की ओर, ये भी सही किया गया है। और बी नंबर में क्या आता है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस का आप ये जान लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन का वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये पहला हो गया। और दूसरा ये कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है ना, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, और द वर्क डन ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यही लिखा गया होगा, आगे देख लीजिए, है ना। देखिए, नो टू पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर, ये वाला है। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर अ, है ना, इच अदर, हाँ, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट इच अदर। और भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल, जैसे कि अभी पहला हम दिखाया गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, यानी एनी टू, कोई दो ठो लिखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा नॉर्मल होगा उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है। देखिए, पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से, तो कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये चार्ज है Q, है ना, ये चार्ज कितना है Q, और Q के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमेशा याद रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल मतलब कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही निकलता है ना। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यानी इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकलेगा। अब मान लीजिए यहाँ से ये वाला दूरी जो है ये है r, है ना, और इधर कहीं पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q0, मतलब टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ से ये वाला दूरी है x, ठीक है। इस पर वर्क डन लगाना है और इसको नज़दीक लाना है। तो वर्क डन लगाएंगे, इसको नज़दीक लाएंगे, तो ये वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इधर लगा रहे हैं और जैसे ही यहाँ आएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स इधर लगाएगा, हम फोर्स इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर लगाएगा फोर्स, हम इधर ला रहे हैं, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा स्लोली लाएंगे इसको, है ना, तो ये इसे बाहर लगा देगा, मतलब कि एंगल का मान यहाँ कितना दिखाने लगेगा 180 डिग्री। तो आप इसको कैलकुलेट करके पहले रख लीजिए, है ना। पोटेंशियल का मान पूछता है पॉइंट चार्ज की वजह से ना। तो ये हो जाएगा F, और इस सेपरेशन कितना है x, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है x। अब इसको ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा W बराबर Fx, मतलब Fx cos थीटा हो जाएगा, Fx, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा, और Fx cos थीटा होगा तो एंगल का मान लिखना है 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का मान -1, यानी -1 मतलब माइनस यहाँ आ जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा -F, और ये कितना हो जाएगा x, -F, और कितना हो जाएगा x। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ Q से डिवाइड कर दीजिए, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई Q0, तो वर्क डन बाई Q0 बराबर क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा dw लेना है, स्मॉल वर्क डन करना है, तो स्मॉल dx भी होगा, स्मॉल होगा, ये भी स्मॉल होगा, तो ये हो जाएगा dw बाई Q0 बराबर होगा dv, और ये हो जाएगा -e, और ये कितना हो जाएगा -e, और ये हो जाएगा dx। ये क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E का मान होता है, वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि E बराबर इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बाई जितना बीच का सेपरेशन है ना, तो बीच का सेपरेशन कितना है x है, ये हो जाएगा x। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को इसमें रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dv इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q बाई x, Q बाई x, E निकाल रहे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो x स्क्वायर ना होगा, x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपल, तो ये हो जाएगा v, केवल v, और यहाँ पे ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा कहाँ 1/x स्क्वायर, और ये कितना dx। इसको सिंपल इंटीग्रेट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका v का वैल्यू, है ना, v इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q। इसको ऊपर ले चलेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे तो x टू द पावर -2 होगा, और -2 में से 1 जोड़ेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, -2 प्लस कितना 1। इसको यदि कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q इंटू, यहाँ पर ऊपर में कितना बचेगा x टू द पावर -1, यानी x टू द पावर -1 मतलब x नीचे, और -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, जो इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, ये इसका आंसर होगा। मतलब v इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बाई क्या r, Q बाई x लिखे हैं ना, Q बाई x, है ना। अच्छा ये इन्फिनिटी से r तक लेना होगा आपको, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी से r तक, ये इन्फिनिटी से r तक, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Q बाई इन्फिनिटी बैठाइए एक बार, इन्फिनिटी से यहाँ r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, तो अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है आपका इन्फिनिटी से r, यानी Q बाई r माइनस Q बाई क्या इन्फिनिटी। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q बाई क्या r, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल का मान कहाँ निकला है, P पॉइंट पर। यदि हम यहाँ इस पॉइंट को हम क्या माने, P माने, हम कहीं पर भी निकाल सकते हैं, इसके चारों तरफ कहीं पर भी निकाल सकते हैं। सिंपल से एक बात समझ लीजिए, आप वर्क डन निकालिए, वर्क डन को जो भी वैल्यू आएगा, है ना, एंगल का मान यहाँ यूज करना 180 डिग्री, माइनस दे देगा आपको, Q0 से भाग करना है, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब आपको E चाहिए, E चाहिए, तो E का मान इतना होता है, E का मान यहाँ बैठा दीजिए, और सिंपल सी बात इन्फिनिटी से r तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही इसका वर्क डन, वही इसका पोटेंशियल होगा पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको बढ़िया से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, लिख करके। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जैक में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 16, क्वेश्चन नंबर देखिए 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन कैपेसिटर्स। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस देखिए Q बराबर होता है क्या? सी भी। कैपेसिटेंस C बराबर क्या होगा? Q बाई भी, है ना। यदि कैपेसिटर से 1 कूलम चार्ज पास कराते हैं और वो क्रिएट करता है 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो उसको हम बोलते हैं 1 फराड, और इसको बोलते हैं 1 फराड, और यही इसका एसआई यूनिट के फॉर्म में इसका डेफिनेशन है। यहाँ लिखा गया होगा, व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब एक कूलम चार्ज हम लोग पास कराएंगे कैपेसिटर से, और वो कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? एक वोल्ट इन दोनों प्लेट के बीच में, तब उसको हम लोग बोलते हैं 1 फराड, है ना। यही है यूनिट इसका। दूसरा क्या है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है एन के लिए। तो सिंपल सी बात, अभी तक हम बताए हैं, 2 बार बता चुके हैं इसको, एक बार फिर से हम बताते रहे इसको। एन मतलब बहुत सारा जब लगा हुआ रहेगा, देखिए ऐसे लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, ऐसा। अब 3 के लिए पहले निकाल लीजिए। हमने भी बताया कि Q यदि यहाँ से पास कराएंगे तो सेम चार्ज इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? V नेट, ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस क्या? V1 प्लस V2, और ये प्लस कितना हो जाएगा? V3। अब कैपेसिटर के नियम से लगा दीजिए, Q बराबर होता है क्या? CV, यानी V का मान कितना होगा? V बराबर हो जाएगा Q बाई C। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, सब जगह बैठाएंगे, तो इसके जगह बैठाएंगे, यहाँ आ जाएगा क्या? Q बाई C इक्विवेलेंट इसके पास, और ये हो जाएगा आपका V1 के पास Q बाई C1 प्लस Q बाई कितना? C2 प्लस कितना? Q बाई C3। Q हर जगह से कॉमन ले लीजिए, और इस Q से इसको काट दीजिए, तो ये वाला आएगा कितना? ये आ जाएगा 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये तब है जब कैपेसिटर लगा हुआ है 3, लेकिन यदि लगा देगा n, तो और इसमें जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, कहाँ तक जोड़ सकते हैं? 1 बाई CN तक जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग सजा करके लिखते हैं 1 बाई C इक्विवेलेंट बराबर 1 2 3 4 5 6 n तक लगा हुआ, मतलब लिखते हैं हम लोग n और बाई क्या? C। इसको यदि पलट कर लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C बाई क्या? n। अरे इतना ऐसा क्यों हो जा रहा है? ये कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना? C बाई n। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, और मेरे ख्याल से ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 18, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स। अच्छा, वही क्वेश्चन है, पिछले बार सीरीज में पूछा था, अभी पैरेलल में पूछा गया है। चलिए पैरेलल में देखते हैं। पैरेलल में क्या होगा? देखिए इस तरह से कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, है ना। इसी तरह से बहुत सारे कैपेसिटर जोड़ सकते हैं n तक, जैसा कि यहाँ बगल में जोड़ा गया है, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बैटरी जुड़ा गया है, इस तरीके से यहाँ से चार्ज ऐसा जाएगा, तो चार्ज सारा बढ़ जाएगा। क्यू जा रहा है मान लीजिए, तो इधर जाएगा आपका Q1, इधर जाएगा आपका Q2, और इधर जाएगा आपका कितना? Q3। जो बटता है उसी को जोड़ना है ना। तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस कितना? Q3। अब हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर होता है C भी, होता है कि नहीं। तो Q नेट टोटल के लिए हो जाएगा C इक्विवेलेंट भी, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे C इक्विवेलेंट, और ये भी इक्वल टू, सबका पोटेंशियल बराबर होगा, सबका पोटेंशियल क्या होगा? बराबर। तो ये हो जाएगा आपका कितना? C, और ये हो जाएगा आपका C1, और ये हो जाएगा V प्लस C2 V प्लस C3, और ये क्या? V। सब जगह से आप पोटेंशियल V बाहर ले लीजिए, और यहाँ से ये कट कर दीजिए, है ना, ऐसे। ये आएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस क्या? C3, और n आइडेंटिकल लगा हुआ रहेगा या n नंबर ऑफ से लगा हुआ रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 C3 C4 ऐसा करके, कहाँ तक? n तक, तो हम इसको लिख सकते हैं NC, ठीक है, NC। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन खत्म हो गया।
मतलब ये चैप्टर पूरी तरीके से समराइज हो गया, खत्म हो गया। आप लोग को यदि परेशानी होगी इसको बनाने में, तो वीडियो को बार बार देख करके उसको लिख करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।